Hello everyone. Today we will learn new chapter of Unit 5 and the name of the chapter is Helen Keller. So let us start this chapter. It was the summer of 1880. मतलब ये गर्मियों की बात है 1880 की. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. मतलब एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, ठीक है, जो एकदम हेल्दी थी, जिसका जन्म हुआ था अल्बामा में. एक छोटा सा टाउन था अल्बामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बहुत ही प्यार देते थे, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यार करते थे, और उसके पेरेंट्स ने वो बच्ची का नाम रखा हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल एट डे आफ्टर डे. तो बेबी जो बच्ची जिसका जन्म हुआ था वो मतलब बिकम इल मतलब बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और दिन ब दिन उसका जो फीवर मतलब बुखार, उसका जो बुखार था वो बढ़ता ही जा रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. एवरीवन इन द फैमिली मतलब उनकी फैमिली में सब, मतलब उसके पापा मम्मी ने वो बच्ची की बहुत ही हेल्प करनी चाहिए कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए, ठीक है, टू गेट बेटर. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो सिर्फ यही कहते थे कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. तो उनके पेरेंट्स फिर कहने लगे कि अब देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अब हमारी ये जो बेटी है वो अब नहीं बच सकती, वो शायद अब मर जाएगी. देन हेलन लिव्ड. लेकिन क्या हुआ, हेलन जो थी वो बच गई. बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन क्या हुआ कि वो बच तो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ अब सी वॉज नॉट सेम मतलब जैसे वो पहले थी, जैसे हेल्दी थी, वो मतलब इलनेस के बाद वो कुछ चेंज हो गई थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. तो उसकी मम्मी ने कहा कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग मतलब कुछ तो गलत हुआ है. हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. और लास्ट में उन्होंने ढूंढा कि उनकी लड़की के साथ क्या गलत हुआ है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. तो जो बच्ची थी वो मतलब देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल. मतलब जो बेबी थी वो मतलब बड़ी हो गई थी, छोटी बच्ची से मतलब बड़ी लड़की हो गई थी, ठीक है. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उनके जो मतलब लड़की थी उसके पेरेंट्स को मतलब बहुत ही दुख लगा, मतलब दुख पहुंचा. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और हेलन जो है वो मतलब बहुत रोती थी और अपनी मम्मी के गोद में, उसकी मम्मी के गोद में वो सो जाती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स अ फादर वुड से. तो उसके फादर जो है वो उसकी मम्मी को कहते थे कि गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स. तो वो उसके पापा कहते थे ये लड़की को जो भी चाहिए तुम दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. अब जैसे कि हेलन जो है वो मतलब देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती. सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. और जो वो लड़की थी हेलन केलर वो बहुत ही ब्राइट मतलब होशियार लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. और कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि ये जो हेलन है वो मतलब कुछ पढ़ नहीं सकती है. शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन ये बात को लेकर उसकी मम्मी जो है वो एग्री नहीं हुई, उसकी मम्मी ने वो बात नहीं मानी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडेड. तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये जो मेरी बेटी है हेलन वो बहुत ही स्मार्ट है. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. तो उसकी मम्मी ने कहा कि मेरी जो बेटी है हेलन वो बहुत ही स्मार्ट है. और बाद में उन्होंने कुछ और बोला कि द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. लेकिन अब हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं कि जैसे मतलब हम हमारी बेटी को पढ़ा सकें या उसे थोड़ा काबिल बना सकें. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. तो मतलब हेलन जो है वो मतलब अपने मतलब जो देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है,
तो वो मतलब अभी वहीं तक मतलब लिमिटेड है, वो मतलब उसके आगे कुछ कर नहीं सकती है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब हेलन जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, वाइल्ड मतलब बड़ी होती जा रही है, ठीक है। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर, और वो हेलन जो है वो किसी को भी कोम्ब नहीं करने देती थी, मतलब अपने बाल नहीं बनाने देती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी, और उसके कपड़े जो है वो हमेशा एकदम डर्टी रहते थे, मतलब गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एग्री, वो मतलब हर बार गुस्सा करती थी, एंग्री मतलब गुस्सा करना। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभार तो वो मतलब फ्लोर मतलब नीचे टाइल्स पर वो लेट जाती थी और अपने पैर को ज़ोर ज़ोर से किक करती थी, राइट। सो शी ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, और हेलन के पेरेंट्स ने सोचा कि अब वो हेलन के लिए हमें कोई अच्छा सा टीचर ढूंढना पड़ेगा। दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, मतलब हेलन के लिए कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा। मिस सुलिवन, तो मिस सुलिवन एक टीचर है। अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। तो जी ये मिस सुलिवन है, यंग टीचर, वो मतलब एग्री हो गई हेलन को पढ़ाने के लिए और जो बाहर की जो पूरी दुनिया है वो उसे बताने के लिए। मिस सुलिवन गिव हेलन अ डॉल, तो मिस सुलिवन ने क्या किया, हेलन को एक डॉल दी, एक गुड़िया दी। एंड DOLL स्पेल्स डॉल, तो जो टीचर थी वो टीचर ने स्पेल किया DOLL डॉल। सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर, तो जो हेलन थी उसने भी वो स्पेलिंग जो है वो टीचर के साथ साथ स्पेल किया। फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, शी स्पेल्ड द वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। तो जो ये टीचर थी वो क्या कर रही थी कि वो जैसे वो स्पेलिंग बोल रही थी वैसे वैसे ये टीचर हेलन के हाथ पर वो लेटर लिख रही थी। मान लो जैसे टीचर ने बोला D, तो जो टीचर है वो हेलन के हाथ में D लिखेगी। फिर वो बोली O, तो O जो है वो हेलन के हाथ में ड्रॉ करेगी O। फिर L, तो हेलन के हाथ में L लिखेगी। फिर वापस L आएगा डॉल का, तो वो फिर से हेलन के हाथ में L लिखेगी। तो इसी तरह वो हेलन को स्पेलिंग उसको बुलवा रही थी। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, और जो टीचर है वो कुछ स्पेशल साइन से वो हेलन को स्पेलिंग्स वो तैयार करवा, वो कुछ लेटर्स उसको तैयार करवा रही थी, राइट। देन हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, तो हेलन ने फिर वो कॉपी किया जो टीचर कह रही थी, और उसके बाद हेलन खुद बोली DOLL डॉल, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन हेलन को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है, राइट। शी वॉज डूइंग मतलब वो क्या कर रही है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हेलन लाइक्ड मिसिस सुलिवान, और हेलन जो है वो मतलब मिस सुलिवान को पसंद करने लगी थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, तो ये जो हेलन केलर की जो मैडम थी वो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट थी और एकदम काइंड भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, तो जो ये टीचर है मिस सुलिवान वो हेलन के हाथ में डे एंड नाइट स्पेलिंग्स उसको लिखवा रही थी और उसे तैयार करवा रही थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, तो एक बार वो टीचर ने क्या किया, मिस सुलिवान ने हेलन का जो हाथ है वो मतलब बहते हुए पानी में रख दिया। पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी में रख दिया। देन शी स्पेल्ड वाटर, तो जो हेलन है उसने स्पेल्ड किया WATER वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट, तो फिर हेलन को पता चल गया कि जो ये वाटर है उसका मतलब होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ ऊपर से जा रहा है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड, और हेलन को ये वर्ड मतलब पता लग गया। यहाँ पर ये फ़ोटो में दिख रहा होगा, देखो। देन वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो हेलन सोचती है कि ये जो वर्ड्स है
कि वर्ड्स जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। ये वर्ल्ड में वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और ये जो वर्ड्स है वो हमें सब कुछ बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये कुछ नए स्पेलिंग से चैप्टर में से देख लेते हैं। डियरली मतलब कुछ प्यारा, इलनेस मतलब बीमारी, अग्रीड मतलब उसके साथ सहमत होना, इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ हमारे लिए ख़ास होना, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।